अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से बड़ी दुख भरी दास्तान है कराची की। हर तरफ लोगों के शिकवे शिकायत, लोगों की परेशानियाँ, मसाइल नहीं बल्कि मसाइल का अंबार। और इन तमाम तर मसाइल के अंदर अगर हम सर फहरिस्त कुछ चीज़ों को रखें तो उसमें टॉप ऑफ द लाइन कराची में सीवरेज का मसला आता है। ये एक ऐसा मसला है जिसका बारिश होने ना होने से कोई वास्ता नहीं। बारिश हो तब भी ये वैसा ही मौजूद होता है, बारिश ना हो तब भी ये कराची वालों की जान नहीं छोड़ता है। कराची के किस इलाके में इस वक्त आफ्टर रेन, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, सिर्फ बारिश के पानी की नहीं बल्कि सीवरेज के पानी की, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि जनाब अभी तो बारिश हुई है, पानी निकलने में ज़रा टाइम लगेगा। हम बात कर रहे हैं सीवरेज के पानी की। ये कहाँ पर कितना जमा है और इस वक्त इससे कितनी परेशानी हो रही है। असल मसला क्या है? क्या सीवरेज कोई इतना बड़ा मसला है इस शहर का जिसे हल करने के लिए हम पिछले कई दहाइयों से चीखते चले आ रहे हैं? कितनी हुकूमतें आईं चली गईं, कितने सीएम, मेयर और चेयरमैन आए, मगर सीवरेज का मसला और उसके साथ अगर ऐड कर लें कचरे का मसला अब तक हल ना हुआ। इसकी वजूहात क्या हैं? आज रुख कर रहे हैं हम कराची के जिना टाउन का। लाइन्स एरिया का कुछ इलाका इसके अंदर शामिल है। यहाँ से एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई विथ फुटेजेस। लोगों ने पिछले 10 दिन की जो फुटेजेस थी वो कंप्लेंट्स मैसेजेस के साथ हमें सेंड की हैं और वो इतने दिल खराश और इतने तशवीशनाक मनाजिर हैं कि जिन पर आज हमें प्रोग्राम करने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसे मनाजिर कि जिसने कराची में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से भी कासिर कर दिया है। सीवरेज के पानी की वजह से ना सिर्फ गली मोहल्ले मुतासिर हैं बल्कि घरों के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, इस पर क्या एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से, सब कुछ आज अपने इस शो में। अच्छा सर, मैं जब लाइन्स एरिया में आया तो ये तो मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पर बारिश का पानी भी होगा, सीवरेज का पानी भी होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं इन इलाकों में कवरेज करता आ रहा हूँ और गाहे गाहे मुझे ये मसाइल यहाँ पर मिलते ही हैं। मगर आज जो ये सूरत हाल है ये तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमाम घर वाले इस गली में दर्जनों के हिसाब से घर हैं, वो सब मैसूर हो गए। मैं तो नहीं पहुँच सकता इस गली के कोने पे। तो ये हुआ क्या है? बारिश तो थम गई, काफ़ी दिन हो गए बारिश थमे हुए। सर ये बारिश से पहले से ही मामला जो है ना, पिछले महीनों से है ना, ये गटर खुल ही नहीं पा रहा है। अच्छा। लैंड चौक हुई हुई है और हमने इसके लिए कंप्लेन की थी कि यहाँ पाइप डाले जाएं। ये लैंड चौक है, इसका मुसलसल मतलब कि मुस्तकिल इसका सद्देबाब किया जाए। आने वाली बारिशों में बड़े मामला होंगे, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर टाउन नाजिम हमारे समी रिजवान साहब, ठीक है, रिजवान समी साहब हैं और वो जमात से उनका वो है। अच्छा, यहाँ का जो ये वार्ड जिसमें हम खड़े हैं, ये वार्ड भी जो है ना जमात का ही काउंसलर है, ठीक है, जाहिद। और अब उनसे बार बार कह के हम ये और बारहा कितनी दफ़ा कहा, फिर हमने अपने यूसी का जो चेयरमैन है उसको भी हमने बारहा कंप्लेन की, ज़ुबानी भी और वैसे भी मीडिया के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ सर। तो अब आप कह रहे हैं आपने यूसी चेयरमैन से भी बात की है, टाउन से भी बात की है, काउंसलर से भी बात की है। मुझे 1 बाई 1 इन तीनों का जवाब बताएं कि किसने क्या जवाब दिया है। भाई देखें, काउंसलर तो यहाँ दस्तियाब नहीं है। अच्छा, जिसको हर वक्त होना चाहिए। हाँ, जमात से ताल्लुक़ है उसका। वो काउंसलर पिछले 3 साल से यहाँ बिल्कुल जो है। अच्छा, जिस इलाके की, जिस वार्ड की ये सूरत हाल हो, मैं इनकी बात काटते हुए आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़े अचंभे की बात है कि जिस वार्ड की ये सूरत हाल हो वहाँ का काउंसलर नज़र ही ना आए। ये 2-2.25 साल में 3 साल हो गए। 3 नहीं, अभी तो बल्दियाती इंतखाबात को 2-2.25 साल हुए हैं। 3 साल पूरे हो गए। अच्छा, चलें। ये अगस्त में इन लोगों ने चार्ज वार्ज संभाल लिए थे। हाँ। अनाउंसमेंट हो गई थी। तो बहरहाल अगर वैसे भी 2.5 साल लगाएं तो भी 2.5 साल का अरसा बहुत होता है। तो इस 2.5 साल में वो आपको कभी मिले नहीं? नहीं। कभी टेलीफोन उठाया? टेलीफोन भी नहीं उठाया उन्होंने। और एक दफ़ा उनसे कहा, मैं बोला यार आप कहाँ गायब हैं? तो बोले भाई मैं तो वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, इदारा नूर हक में, और वहाँ सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ।
वो भी जमात इस्लामी का है। अच्छा, तो वो काउंसलर साहब तो यहाँ दस्तयाब तो नहीं ये है। काउंसलर की ड्यूटी है कि वो इदारा नूर हक में भी काम करें। जी जी। अच्छा चलें, तो बोले मुझे वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, मैं यहाँ लोगों के साथ क्यों खड़ा हूँ। मैं इस बात की तस्दीक भी करना चाहूँगा और मैं उनसे रब्ता भी करूँगा जी। बिल्कुल आप अच्छा, तस्दीक और कीजिए। दूसरा ये कि जो आपके यूसी चेयरमैन हैं, जी जी, उन्होंने क्या जवाब दिया? ये कोई रॉकेट साइंस बहुत बड़ा काम है क्या? करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है इसके अंदर? यूसी टाउन यूसी नाजिम को तो हम 12 गए, छोटे छोटे काम हैं, आपको 12 लाख रुपया मिलता है। मुर्तज़ा वहाब साहब आपको दे रहे हैं तो पिछले कई महीनों से, तो बल्कि साल से भी ऊपर ये तो हो गया हिसाब किताब इनको पैसे मिलते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम जो है मेरा ख्याल है 2 लाख का भी नहीं है, बहुत मुश्किल। अच्छा, 2 लाख का भी मैं तो नहीं समझ रहा था शायद 20-25 करोड़ का काम है, तभी इतनी देर लग रही है। मेरा ख्याल 6, 7, 8 पाइप लगेंगे यहाँ पर बहुत मुश्किल से, और वो ये लाइन क्लियर हो जाएगी। तो जो कि इस पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। तो यूसी चेयरमैन साहब ने क्या कहा कि उनके पास ये 6-7 लाख रुपए नहीं है? उसके लिए बोलते हैं दरख्वास्त लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब यहाँ तो मतलब के सारे अनपढ़ लोग हैं, और किसी के पास हमारे लोगों के पास एक तो लिखने का टाइम नहीं है, और रोजी रोटी से ही नहीं फुर्सत है लोगों को। नहीं है। हाँ। तो वो कहते हैं हम कैसे जाएं यार, बाग ये है कि गाए बागाहे हम जो है ना जाके वर्बली यहाँ पर जो है ना। अच्छा, इसमें हम कुछ जो अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं ना, वो हम डालेंगे। मैं अभी अगर उन्होंने ये कहा है ना कि आप दरख्वास्त लिखें, हालांकि ये दरख्वास्त लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर यूसी चेयरमैन को अपने यूसी के बारे में नहीं पता तो फिर दरख्वास्त भी क्या करेगी? उसे नज़र नहीं आ रहा है यूसी को, ये वार्ड को ये नज़र नहीं आ रहा, टाउन को ये नज़र नहीं आ रहा। हम लिखते हैं अभी दरख्वास्त, और यहाँ अहले इलाका बड़ी तादाद में मौजूद है। मतलब हर घर से अगर 4-4, 5-5 अफराद भी लिए जाए ना तो 200-300 साइन अभी हो जाएंगे। बहरहाल जितने ज़रूरी होते हैं उतने साइन करवा के हम जमा करवाएंगे, ये काम करवाने की कोशिश करेंगे। टाउन है अब सबसे ऊपर। टाउन से पहले मैं एक और गुजारिश करूंगा कि यहाँ के जो एक्शन साहब है ना सेवरेज के, अच्छा, उनसे भी हमने रब्ता किया। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अभी बारिशें हो रही हैं, बारिशों के बाद देखेंगे। इस बात को मेरे ख्याल 15 दिन हो गए, जबकि ये मसला बारिशों से पहले का है। हाँ। तो वो क्या है, हम बारिशों के बाद देखेंगे इनको। अब बारिश भी रुकी हुई है, 1 हफ्ता हो गया। अब दोबारा फिर होने वाली है। तो भाई वो कब देखेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रही है। तो बारिशों के बाद से मुराद है शायद अगली बारिशों से पहले तक। तो मैंने एक्सीएन साहब से भी रब्ता किया। वो क्या नाम है साहब का? उनका सैयद अहमद अली साहब है। सैयद अहमद अली साहब, ठीक है, सेवरेज के एक्सीएन है। अच्छा, ये सारे लोग शामिल हो गए क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन मेयर कराची के अंडर में, तो केएमसी भी आ गया, टाउन भी आ गया, यूसी भी आ गया, वार्ड भी आ गया, बचा कुछ भी नहीं। वाटर बोर्ड वही केएमसी के अंडर में आया है। जी जी। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा था आखिरी में, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारा जो मोअज़्ज़ज़ टाउन है वो क्या फरमा रहा है? मोअज़्ज़ज़ टाउन तो सर मेरा ख्याल है मैं खुद यहाँ पर एक जिम्मेदार हूँ किसी एक पार्टी से। अच्छा अच्छा। तो इसी यहाँ का सदर हूँ, मतलब इस यूसी पैन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो मेरा भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है। तो अब लोग हमें जानते हैं क्योंकि 2 दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा है। लोग आके हमारे पास शाम को कंप्लेन करते हैं, हालांकि हमारा ना कोई यहाँ पर बंदा कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये लोग हमारे पास पहुँचते हैं इसलिए कि मेयर हमारा है। अच्छा, रिजवान सभी साहब से बात हुई कभी आपकी या आप में से किसी की? मैं 2-3 दफ़ा उनके ऑफिस गया, उनकी दिन में वो नहीं मिलते। अच्छा, वो मेरे ख्याल शाम के टाइम आते हैं। सुनने में ये आया कि शाम के टाइम जिन साहब से आवाम की मुलाकात नहीं हो पा रही। अच्छा, नौकरी करते नहीं करते ये तो वो बताएंगे, सुनने में तो बहुत सारी बातें आती हैं। बहरहाल जिनसे रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। रिजवान शमी साहब हों, एक्सीएन सैयद साहब हों, या वो काउंसलर साहब हों, वो सब कुछ क्या कर रहे हैं। तस्वीर का एक रुख मैंने आपको दिखाया है, हम मौक़िफ़ दोनों का शामिल करेंगे, मगर इन मौक़िफ़ का हम क्या करें जब ग्राउंड रियलिटी ये हो, तो फिर किसके मौक़िफ़ की क्या अहमियत रह जाती है। ना किसी की तनकीद की कोई अहमियत है और ना किसी की यकीन दहानी की कोई अहमियत है। अनटिल अनलेस रिज़ल्ट नहीं आता, किसी के मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं है। यह है रिज़ल्ट जो बारिश से पहले का आया हुआ है, और अभी तक ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये ऐसे लोग हैं जो सड़क बनाने का नहीं कह रहे, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, पार्क, लाइब्रेरी, ये तो अब हमने सोचना छोड़ दिया ना। हम ये कह रहे हैं कि ये इतना कर दो कि हम अपने दरवाजे से बाहर निकल आएँ। तो रिजवान शमी साहब से पहले मुर्तज़ा वहाब साहब, और उसके बाद रिजवान शमी साहब, उसके बाद यूसी चेयरमैन साहब, उसके बाद काउंसलर साहब, इन सब का मौक़िफ़ ले लेते हैं भाई, देखते हैं क्या इसकी तौजीहात और तरजीहात क्या हैं उनकी, ये भी मालूम करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जनाब, मैं इस गली के रिहायशियों से बात कर रहा हूँ। अभी जिन बड़े साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इलाके में मसला क्या है और इस मसले के लिए उन्होंने किस किस को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की है। मगर इसी गुफ्तगू के दौरान मैंने कुछ बिल्स देखे हाथ में, तो गुमान ये हुआ कि बिजली के या गैस के बिल होंगे, क्योंकि शायद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशंस के जो बिल होते हैं उसमें कुछ शिकायत इदारे को ये रहती है कि हमारे बिल्स की अदायगी में शहरी बड़ी गफलत बरतते हैं। तो मैंने कहा ज़रा मालूम कर लूँ कि भाई जो लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं वो अपने सारे काम पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक भाई खड़े हैं जिन्होंने पूरा एक जो है ना वो बंडल लिया हुआ है बिलों का, तो मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ। ये देखें, ये इतने सारे बिल। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये कि ये सारे बिल हैं किस चीज़ के? सर ये जो है पानी के बिल हैं, और पानी के बिल के अंदर ही देखिए आप, इसके अंदर मेंशन हुआ है कि हम सेवरेज के भी पैसे इसके अंदर पे करते हैं। अच्छा। लेकिन वो आपको नज़र आ रहा है कि हम जो पे करते हैं ना उसका हमें क्या सिला दिया नहीं जा तो रहा पे करते हैं तो ये सिर्फ एक घर का बिल है? नहीं सर, ये देखिए पूरे एहलियाने मोहल्ला के, ये पूरी गड्डी मेरे पास है, ये पूरे यहाँ के बिलों की। ठीक है जनाब आली, मेरे पास है। अच्छा, ये एहलियाने इलाका के बिल हैं, पानी के बिल हैं, और सारे पेड हैं? सारे पेड हैं। इसके अंदर आप देखें कि सेवरेज का जो है ना वो भी पेमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। हाँ। हम कराची के ऐसे इलाके में, ये कोई ना गांव है ना कोई देहात है ना कोई ये कच्ची आबादी है। हाँ। कराची का दिल कहलाता है ये नुमाइश चौरंगी जो है, नुमाइश से मुल्ले का इलाका है, लाइंस एरिया, गुलशन ज़हूर का इलाका। आप नाम सुना गुलशन ज़हूर, और यहाँ का आलम देखें आपके, गुलशन उजड़ गया है, गुलशन पूरा उजड़ चुका है। हाँ। यहाँ पर करीब में हसास तरीन इदारे भी मौजूद हैं। हालांकि हमने इतनी दफ़ा कंप्लेन करी, उसके बावजूद यहाँ पर जो ना कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई पुरसाने हाल मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम लोग काम करवाते हैं, सरकारी स्वीपर मौजूद हैं, उसके बावजूद हमें रोज़ाना उनको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। पैसे देने के बावजूद वो हमारा काम नहीं करते, आते हैं 2-4 काम करते हैं चले जाते हैं। उनसे बोला कि यहाँ पर मशीनरी को बुलवाओ, मशीनरी भी नहीं बुलवा ले। पिछले 15 दिन से मैं खुद जाती तौर पर जा रहा हूँ मशीनरी के लिए, लेकिन वो जो एक इनका ट्रक होता है जो पंपिंग करके निकालता है वो नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। तो अच्छा, अगर मैं अभी प्राइवेट स्वीपर बुलाऊं जी और ये मसला जड़ से ख़त्म कराना चाहें तो कितनी देर का काम है, और क्या बहुत बड़ा काम है? कभी आपने मालूम करवाया? जी मैंने मालूम करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का। लेकिन जो प्राइवेट आते हैं वो कोई मुंह फाड़ता है कि 20,000 रुपये दे दो, कोई कहता है 25,000 रुपये दे दो। हम अच्छा, ये 20-25 हज़ार रुपये मेरे और इनके लिए ज़्यादा हैं। यूसी टाउन और जो इदारे हैं उनके लिए कोई अमाउंट नहीं है, कोई अमाउंट नहीं। हाँ। जबकि वो सरकारी स्वीपर जो है वो सरकारी तौर पे वहाँ से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जब हम इसके अंदर भी पैसे दे रहे हैं तो हम उनको क्यों पैसे दें? सेवरेज वालों को वो आते हैं और सरकारी भी आते हैं ना, वो भी आके पैसे मांगते हैं। हमारे यहाँ के लाइन्स एरिया के जो सदर हैं वो भी रातों को यहाँ पर चक्कर मारते हैं। नवाज गुज्जर नाम है उनका। सदर किस चीज़ के? वो यहाँ के लाइन्स एरिया के सेक्टर के हमारे सदर हैं, कम्युनिटी के सदर हैं। ओके, यूसी के हमारे सदर हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। यूसी के सदर किसी सियासी जमात के होंगे ना कोई? आई डोंट नो। हाँ, ठीक है ना सर। हाँ। वो आते हैं यहाँ पर, 12 बार उन्होंने यहाँ पर आके इसको रिपोर्ट करा। वो खुद अपनी ज़ेरे सरपरस्ती काम करवाते हैं। हाँ। लेकिन वही बात है ना कि प्राइवेट आते हैं, वो स्वीपर वो ज़रा सा काम करते हैं चले जाते हैं, अगले दिन फिर वही मसला खड़ा हो जाता है। मेन जो इशू है ना, वो मेन इशू जो है ना कोई भी हल नहीं कर पा रहा। अच्छा। हमने KDA में भी दरखास्तें दी, हमने UC में भी एप्लीकेशन दी, कई एप्लीकेशन वहाँ पर चली गई, लेकिन कोई पुरसाने हल नहीं है हमारा। ठीक है, तो बताएं इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये बताएं कि ये जो काम है जो करना है यूसी ने या काउंसलर साहब जो जितने भी लोग हैं इन्होंने आकर करना है, तो उन्होंने कभी आप लोगों को कोई यकीन दहानी कराई, कोई तसल्ली दी कि भाई अभी नहीं, कल, अगले महीने, 2 महीने बाद? तो सारे करते हैं। जब हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं, आप एप्लीकेशन जमा करा दें, दस्तखत करवा लें। आपने कहाँ जमा कराई है एप्लीकेशन? सर यूसी में। कहाँ है रिसीविंग? सर रिसीविंग हमारे 2-3 बंदों के पास है, लेकिन वो अभी जॉब पर है। हम जॉब होल्डर बंदे हैं। हाँ, तो हम बताइए यहाँ पर ये चलें वो रिसीविंग मंगवा लें, व्हाट्सएप पे मंगवा लें, वो मंगवा लेते हैं हम लोग। हाँ, सही ना? ताकि हम उनको दिखाएं कि जनाब जब आपने रिसीविंग दी है कि आप ये काम करके देंगे, तो उसका फिर आपने क्या सद्देबाब किया। जाहिद भाई बात कर रहे हैं? अच्छा जाहिद साहब, ये आप वार्ड 3 के काउंसलर हैं जिना टाउन? अच्छा, मैं एक गली में खड़ा हुआ हूँ, शायद आपको मालूम होगा, आपका वार्ड है, गुलशन ज़हूर की ये गली है जिसमें लोगों के दरवाजे तक बंद हो गए, इतना सीवरेज का पानी है। तो इस हवाले से कोई अपडेट है? लोग कह रहे हैं उन्होंने आपको कई दफ़ा कंप्लेन की है। मेरा नाम साद है, मैं चैनल 24 सिटी 21 से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी सर। क्या नंबर है? मकान नंबर? मकान नंबर क्या है?
मकान नाम R579। R579 वाली गली, हाँ सेक्टर 1 है, सेक्टर 1 वार्ड 3, पब्लिक स्कूल के बराबर वाली आमिर पब्लिक स्कूल के बराबर वाली गली। जी, मैं आपको इसकी व्हाट्सएप पे फुटेज भी भेज देता हूँ। सर इसकी कोई अपडेट है, कंप्लेन आई है आपके पास? अच्छा, वाटर बोर्ड का हाँ। अच्छा, आपकी किससे बात हो रही है वाटर बोर्ड में? सैयद अली जो हैं एक्सीएन यहाँ के। अच्छा, वो क्या कहते हैं, बजट नहीं है, क्या मामला है? शफाकत साहब से रास्ता करना है, वो देखते हैं सीवरेज के मसाइल। शफाकत साहब से करो, हाँ वो कहते हैं अच्छा देख रहे हैं यार, इलाका बड़ा बंदे काम है। हाँ, वैसे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जाहिद भाई कि मसला है क्या यहाँ पर? मसला कुछ नहीं है, बस वो अगर टाइम पे प्रॉपर काम करें, सही से सफाई करें, मसला ठीक हो जाए। अच्छा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई लाखों करोड़ों रुपए का काम नहीं है? नहीं अच्छा। तो बस अगर इसकी वो लाइन मैन आ जाए वो तो माजरत के साथ, अगर काउंसलर जिसके पास लोग शिकायत लेके जाते हैं, आप खुद शिकायत कर रहे हैं, तो फिर लोगों का सवाल ये है कि हमें आपको मुंतखब करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपको इसमें नहीं है, वाटर बोर्ड उसमें नहीं आता है। मुझे मालूम है वाटर बोर्ड किसके उसमें आता है, पर तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन से तो चलते हैं ना। ये आपने वोट लेते वक्त तो नहीं बताया होगा लोगों को कि मुझे सेवरेज के लिए तंग नहीं कीजिएगा, मुझे पानी के लिए तंग नहीं कीजिएगा, आपने ये बताया था? सबको पता है कि अभी क्या काम है हमारे। अच्छा, मतलब आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि आप बेबस हैं, आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है? चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शफाकत साहब का नंबर अगर हो और सैयद अली साहब का, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझे सेंड कर दें ताकि मैं उनका भी मौक़िफ़ ले लूँ। थैंक यू सर। शफाकत ये कौन है, किस में होते हैं? हमारे इंचार्ज है। कहाँ के? वाटर बोर्ड के। वाटर बोर्ड के जी। तो कब उनकी कॉल आई आपके पास? हम एक कंप्लेन पे कर रहे थे, तो उनने कंप्लेन हमारे को दी है, बोले थे आप उधर चले जाओ। मैंने बोला ठीक है, ये करके हम उधर पहुँचे। 1 घंटा हो गया? हाँ। अच्छा, कुछ मालूम है वैसे प्रॉब्लम है क्या? ये लाइन में, ये लाइन खोलते हैं, नाले के अंदर डाली हुई है। हाँ। अब वो तो नाला खोल दिया है, तो अब ये लाइन हो जाएगी। अच्छा, कितनी देर का काम होगा ये? इसका कोई पता नहीं है, 5 मिनट में हो जाए। भाई 5 का 50 कर लेते हैं। घंटा लग सकता है, ऐसा ही है ना? तो ये 50 मिनट का भी अगर काम है तो ये 50 दिन से पता नहीं था क्या शफाकत साहब को? ये आपके पास नहीं आया? ये हाँ। कंप्लेन हम बंदे थे, कोई बारिश की वजह से नहीं आ सके। अच्छा। तो ये है, तो उस वजह से तो अकेला बंदा क्या करेगा? हाँ। जितना होता हमने किया है। अच्छा, ठीक। अब ये मसला हल हो जाएगा? दोबारा तो नहीं भरेगा पानी? नहीं, कह नहीं सकते हम, तो अभी मसला हल कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते भाई हैं। आप टेक्निकल आदमी है ना, जब आप साफ अब करेंगे तो लाइन का आपको कोई पता होगा। नहीं होता। बरसात हो गई तो बरसात हो गई तो घरों में आ जाता है, तब की तो बात ही नहीं कर रहे हम, बरसात के अलावा बात कर रहे हैं। लोड हो जाता है तो फिर तो जवाबदार नहीं है। अगर बरसात नहीं हुई फिर भरेगा? जवाबदार हम। अच्छा, नहीं भरेगा? चलें जी, आप अपना काम करें, हम आपके काम में ताख़ीर नहीं करना चाहते। और ये न जाने हमारी खुशकिस्मती है या अहले इलाके की दुआएं रंग ले आई हैं कि ये टीम आ गई है काम करने के लिए। हमारे आने के बाद आई है, जब भी आई है, बहरहाल काम होना चाहिए, असल प्रायोरिटी है। तो देखते हैं कि ये काम, ये कितने दिन से खड़ा हुआ था वैसे पानी यहाँ पर? ये तकरीबन सर यहाँ पर तकरीबन इसको 15 दिन हो गए हैं। अच्छा। और ये हमारी खुशकिस्मती है या आपकी खुशकिस्मती है कि ये टीम इस वक्त आ गई है। अच्छा। तो अभी आप मौजूद रहिएगा, देखते हैं कि ये कितनी देर में इसको हल करते हैं और कितनी देर में यहाँ का सद्भाव होता है। ठीक है ना, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। क्या कह रहे हैं? 15 दिन नहीं है। हाँ, कितने दिन हुए हैं आप बताएं? ये हुए तो 2-3 दिन हुए, ये हो सकता है। बिल्कुल भाई ये सारे लोग खड़े हैं, आप बताएं, सच बताना है भाई, कितने दिन हो गए? भाई 10-15 दिन हो गए। 10 से 15, आप बताएं सर। सर ये तो 15-20 दिन, मैंने तो आपको ये बताया था कि बहुत पुराना मसला है ये। हाँ। लेकिन ये 15 दिन से कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए यहाँ से, 20-15 दिन। पक्की बात बताएं। यही। सब कह रहे हैं 15, इसलिए 15 नहीं। सर आप बताइए। 15 दिन हो गए, ये लेन अपना भर जाती है। हाँ। फिर ये लोग डंडे मंडे। मैं पूछ रहा हूँ इस सूरत हाल को कितने दिन हुए हैं? 15 दिन। इसी सूरत हाल को भाई मैं अब बताएं, कोई है जवाब? हाँ,
हाँ बात मानते हाँ। हैं, बोलो महीना ही लगा लो, चलो लगा लिया। हम 2 बंदे, पूरा इलाका है। हाँ ये भी तो सोचो ना, पूरा इलाका 2 बंदे। मैं समझता हूँ शायद टाउन चेयरमैन से ज्यादा काम करते हैं ये लोग। मैं हकीकत कह रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा। भाई आप मेरे पास जो है 10 दिन पुरानी फुटेज मौजूद है। अच्छा। 10 दिन पुरानी फुटेज मौजूद है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा चले वो हम ले लेते हैं। आप हमारे साथ सर्वे कर लो, हाँ। इलाका पर आपको दिखाएंगे कि ये कितना इलाका है। हाँ। 2 बंदे, ये 3 बंदे क्या करेंगे, हाँ। कैसे संभालेंगे, ये बताओ। आप अब एक बात सुन ले मेरी, आपके और इसके काम पे कोई शक ही नहीं है, इनमें से किसी को भी नहीं है। हम लोअर तबके की तो बात ही नहीं कर रहे, हमें मालूम है जो ग्राउंड का फील्ड का बंदा है वो तो काम कर रहा है, पर बात ये है कि जिन्होंने काम करवाना है वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि शायद हो सकता है ये दोनों टाउन चेयरमैन से ज़्यादा ही काम कर रहे हों, इसमें कोई शक नहीं, हम फील्ड में होते हैं, हमें मालूम है। कंप्लेनें मिलती जा रही है, इस तरह हम काम करते तो हुए आ इसका रहे हैं। मतलब है आप ये माने कि वो शफाकत साहब पिछले 10-15 दिन से लाइल्म थे, अब उन्हें शायद किसी का फोन गया कि भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है। नहीं। अच्छा, अफसर के बारे में तो थोड़ा मुश्किल होता है कहना। बहरहाल हम क्या अहले इलाका भी शुक्राने के नफिल अदा करेंगे अगर ये मसला हल हो जाएगा। इलाका मकीन मैसूर हो गए, आप लोग अपना काम करें, हम उसके बाद जो है जनाब देखते हैं कि क्या मामला है। अच्छा, ये सैयद अली साहब, ऐसा ही है, यही नाम है, एक्सियन साहब हैं, पहले शाह फैसल में ये पोस्टेड थे, अब ये लाइंजेरिया में है। ये तो फ़ोन नहीं उठा रहे, मसरूफ़ होंगे, अफसर हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मगर हमने इनसे ज़रा पूछना ये था कि बकौल काउंसलर के आप तो ये कहते हैं कि जनाब अभी ये काम नहीं हो सकता, थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज़रा आपका मौक़िफ़ लेना था। कौन सो रहा है भाई? ये सारे सो रहे हैं जितने भी यहाँ के अफसर हैं। अच्छा, इनको होश ही नहीं है। हाँ, ये महीने से बढ़ रहा है। आदमी को जब होश होता है, जो मेयर होता है या काउंसलर होता है या नादिम होता है, ये यूसी टाउन नादिम होता है, हाँ, उसको अपने मोहल्ले की परवाह होती है ठीक है कि भाई मुझे आगे भी वोट मिलने हैं, अगर मैं काम करूँगा तो अवाम मुझे वोट देगी। अच्छा, आपने दिया था वोट? सब देकर आए। अच्छा जी, बोल दिया, देखो पानी जा रहा है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, ये तो निकलेगा, मुझे मालूम है, ये सीवरेज का पानी, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी जिसके लिए हमें कोई अमेरिका बरतानिया से लोग बुलाने पड़ते। ये 2 मिनट का काम था, विजय ने अकेले ही कर दिया। तो अब देखते ही हैं कि ये दोबारा कैसे होता है, हम ये काम करवा के जाएंगे। सर, मैं पूछ रहा था, वोट दिया था आपने? जी हाँ, बल्दियाती अभी जो इलेक्शन हुए थे, तो मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दिया था, ये आप ना भी बता। पार्टी को दिया हमने, ये हमारा भाई है, अच्छा, मंसूर, जो इस मोहल्ले के काम कराता रहता है। अगर ये नहीं हो तो इस मोहल्ले में कचरा दरवाजों के आगे मिले। अच्छा, चलें, अब तो जो भी जीता, आपने जिसको वोट दिया वो एक अलग बात है, मगर जो जीत गए अब तो वो MQM का भी, पीपल्स पार्टी का भी, जमात का भी, PTI का, सबका वही टाउन चेयरमैन होगा, सबका वही काउंसलर होगा। तो वो साहब जितने भी अफसरान हैं, ये दफ्तर में आप गए कभी इनके पास कंप्लेन करने? हम इसे भेजते हैं अपने भाई को। अच्छा, आप गए सर कभी कंप्लेन करने? कहाँ गए आप? मैं ये ऑफिस में गया उनके वाटर बोर्ड वालों के। अच्छा, मैंने कंप्लेन करी है, सुबह जाता हूँ तो भी कंप्लेन देखता जाता हूँ कि अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। फिर कहते हैं आप वहाँ पे लगे, वो सब दूसरा काम आ गया था। ये जो अभी जो 2 बंदे आए हैं, हाँ। इनके आने में ही ये 10-10 मिनट करके एक महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया ये। अच्छा, इन दोनों के आने में, आप लोगों के आने में, क्योंकि कंप्लेन नहीं दी इनको जो है शफाकत साहब जो है ना, वो गाइड करते हैं लोगों को। अच्छा, ठीक है, शफाकत साहब इंचार्ज है ना, वो इनके इंचार्ज है इनको। हाँ, अच्छा, बड़ी खोल के आए, उससे डबल पानी था। हाँ, जबरदस्त, आप तो एक्सपर्ट है अपने काम में। अब क्या होगा ये अब उतर जाएगा आधे घंटे। हाँ, अच्छा, तो फिर ये जो गली में पानी है ये सब इसी में आएगा, ये आ रहा है अभी इसके अंदर? जी हाँ, ये आ रहा है ना। ये मसला क्या था, ब्लॉकेज थी कोई? ये ठेलिया शॉपर वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इस वजह पानी अच्छा। के साथ आ जाता है कचरा। अब ये बताएं कि ये बारिश अगर आने वाले 10 दिन नहीं होती तो ये 10 दिन में दोबारा भरेगा, नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। चेक कर लेंगे कब, इन लाइन का कोई पता नहीं, कचरा आ जाए, शॉपर आ जाए, वो तो अलग बात है, कोई बोरी फेंक दे, यही उसमें तो बात कोई है। कुछ नहीं कर सकता। वो आवे दफ्तर पे, भाई कंप्लेन दे, भाई ये बंद हो गया, हम आ जाएंगे। आप आ जाएंगे, ठीक है। आप तो तभी आएंगे जब आपको शफाकत साहब कहेंगे। नहीं, कंप्लेन शफाकत भाई नहीं भी होते ना, हमें कंप्लेन दे जाते, फिर शफाकत भाई पूछते कहाँ पे लगे हुए, भाई हम इस जगह पे लगे हुए। उसमें 15 दिन लग जाते हैं। नहीं, हाँ, 18 तारीख को ही आए थे। हाँ, 18 तारीख को ये खोलते भाग गए।
बोल के बिल्कुल क्लियर करके काम आ गया होगा ना, कोई काम आ गया होगा, कोई कंप्लेन आ गई होगी। ये बोल के गए थे कि गाड़ी लेके आ रहे हैं हम। अच्छा, सही है ना, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं हम, वो गाड़ी से खुले प्रेशर डाल के, यही गटर। सर इन्होंने मुझे बोला था कि ये जो ना अभी नहीं खुल रहा हमसे, अभी जो ना कल की तारीख में यहाँ पर गाड़ी आएगी तो उससे हम जो ना खुलवाएंगे। कोई गाड़ी का काम है, गाड़ी का काम था, वो रात का काम था। पर वो अल्लाह ने इज्जत रख ली कि वो रात बगैर ही खोल गया, बांस लगाया खोल दिया। अच्छा, फिर नाले का पानी। एक मशवरा दो, अगर ये मसला सही से जड़ से हल करना हो तो एक आध लाइन डलवा दें। लाइन डलवाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्यों नाले के हिसाब से वो पानी चलेगा। सही है। अच्छा, अगर एक मशीन लगवा के ज़रा कचरा वचरा निकलवा दें उससे फ़ायदा होगा? फायदा नहीं है, मशीन गाड़ी अंदर आएगी भी नहीं। अच्छा, कोई उसका पाइप वाइप किसी तरीके से नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो इसका सबसे बेहतरीन काम क्या है जो अभी आपने किया? जो हम करते हैं वो ना गाड़ी की ज़रूरत है ना पाइपलाइन की ज़रूरत है। अच्छा चल, अगर साबित हो जाता है कि फरियाद नहीं सुनी जा रही, गफलत है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? अदालत अहकामात जारी कर सकती है और जिम्मेवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, चाहे मेयर कराची ही क्यों ना हो, कोई भी हो। ठीक है जनाब, कानून सबके लिए होता है। असल बात ही है, शायद लोग अपना हक मांगना भी अब उस तरीके से नहीं जानते जैसे मांगना चाहिए। आप अगर ये मुझे कहते हैं ना, अहले इलाका भी कह रहे थे कि हमने दसियों कंप्लेंट्स लगाई हैं, रिसीविंग्स भी हैं, मगर कोई हमारी सुनता नहीं है। तो जब आपके पास एक एविडेंस है कि आपके पास रिसीविंग भी है और आपको ये कहा जा रहा है कि जनाब आपका मसला हल होगा, फिर भी नहीं किया जा रहा, तो आप जाएं ज़रा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। इंसाफ मिलता है इस मुल्क में, और ख्वाह वो आपके काउंसलर से लेकर मेयर कराची या सीएम सिंधी क्यों ना हो, सब जो है वो जवाबदेह हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कानून से ऊपर हो और आवाम को या अदालत को जवाब देना हो। लोग ज़रा अपना हक मांगने का तरीका भी जानने की कोशिश करें। ये घर भी हैं लोगों के, कमर्शियल इलाका, मार्केट भी है रोड के इस तरफ, उसके दरमियान की गली है। तो अगर ये गली साफ़ रहेगी तो दोनों को रिलीफ मिलेगा, ये गली ख़राब रहेगी तो दोनों परेशान होंगे। ये तो भाई महीनों से ख़राब पड़ी हुई गली। महीना या महीनों? महीनों से, एक महीने से नहीं, महीनों से। अच्छा, यही हालत है जो मैं अभी देख रहा हूँ? यही हालत है। अच्छा, मादरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, सीवरेज के लिए तो मैं वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को कंप्लेन कर सकता हूँ, मगर ये कचरा तो उन्होंने लाकर नहीं फेंका है ना? ये कचरा किसने फेंक दिया है? कचरा तो भाई जी चलते फिरते राहगीर हैं, फेंकते हुए चले जाते हैं। आपका दरवाज़ा है, आपने कभी किसी को मना नहीं किया कचरा फेंकने? मना करके कितना देखेगा आदमी, कब तक देखेगा? अच्छा, वो गाड़ी आती है, मतलब आसपास की गलियों के लोग भी फेंक के चले जाते हैं। तो इस गली में ऐसी क्या बात है? मतलब कोई कचरे के डब्बे पहले रखे हुए थे, कोई कचरा कुंडी है? ये कचरा कुंडी इसको बनाई गई है, ये कचरा कुंडी थी नहीं। ठीक है, अब कचरे के डब्बे ही नहीं रखे हुए तो आदमी यहीं लगेगा और कहाँ फेंकेगा? कहीं तो रखे होंगे आगे पीछे, वो जो बड़े वाले कंटेनर होते हैं। नहीं है, वो भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, वो प्लास्टिक के छोटे। अच्छा चलें, डब्बों पे तो बाद में आते हैं। पहले तो दावा ये किया जाता है, बेटा इधर आ जाओ, पहले तो दावा ये किया जाता है कि डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है। तो आती है गाड़ी डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए? अपने कब आती थी? ये तो 15 दिन में आ गई एक दफ़ा या महीने में आ गई 2 दफ़ा, तो ऐसे है बस। कचरा तो डेली का काम है। अब डेली है, लाजमी उनका काम बनता है, लेकिन ये हालत देखो ना ये। अच्छा, जब 15 दिन के बाद जब वो आपके पास आते हैं, आप पूछते हैं कि यार आ क्यों नहीं रहो, वजह क्या, कुछ बताते हैं वो लोग? वो बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, उनके पास टाइम नहीं है उस काम का जिसकी तनख्वाह ले रहे हैं? टाइम ही नहीं है, क्या करें आदमी। चलें ठीक है, ये तो इदारे के लोग हो गए जो कि अपने अफसरान को जवाबदेह होते हैं। आज हम इधर से उठा रहे हैं, कल उधर से उठा रहे हैं, पर तो पता नहीं कितना कचरा है कराची के अंदर, जो उठाते उठाते थक गए वो बेचारे। अच्छा, आपके नुमाइंदे कहाँ हैं जिनको आपने वोट डाले थे, जिन्होंने बड़े वादे किए होंगे आपके साथ? वो तो यहीं हैं सारे, और कहीं आएंगे? जैसे कौन साहब मिलते हैं आपको? काउंसलर साहब मिलते हैं? काउंसलर साहब मिलते हैं, वो बोलते हैं कि गाड़ी आ रही है, वो आती है, हल्का फुल्का उठा के और निकल जाती है। अच्छा, यूसी चेयरमैन साहब? यूसी चेयरमैन साहब जानते हैं? जानता हूँ, नाम सुना, नाम से वाकिफ हूँ, शक्ल से वाकिफ हूँ। अच्छा, टाउन चेयरमैन को जानते हैं? नहीं, उनको नहीं जानते। टाउन चेयरमैन बड़े आदमी हो गए शायद, इसलिए वो नज़र नहीं आते होंगे शायद, ऐसा ही है, वरना तो जानना तो चाहिए यार हमें इलाके के बच्चे। अच्छा, मेरा जो टाउन चेयरमैन है मैं उसको जानता हूँ, इसलिए नहीं कि अपने प्रोफेशन के हवाले से, वहाँ के रिहायशी होने के हवाले से भी मैं उन्हें जानता हूँ। वो अक्सर मुझे हमारे इलाके में नज़र आते हैं। और जिन्ना टाउन के चेयरमैन क्यों लोगों को नज़र नहीं आ रहे, ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। और यहाँ इस गली में ये मामला क्यों ख़राब होते चले जा रहे हैं, इसका जवाब उनसे लेंगे। आपने सर कभी कंप्लेन की? आपका दरवाज़ा तो बिल्कुल इसके सामने है। आप मुझे बताएं, इसमें कंप्लेन की ज़रूरत है?
यूँ तो ये सबको नज़र आ रहा है। एंट्रेंस है, हाँ, जो भी आता है आदमी, बड़ा छोटा सा आदमी से गुजरते हैं, तो जरूरत है कि हम किसी कंप्लेन करें इसके लिए, इतना बड़ा मसला नजर आ रहा है। फिर भी एक महकमे का अपना एक तरीक़ाकार होता है ना कि भाई दरखास्त लगाओ, पुलिस भी तो कहती है दरखास्त लगाओ। ऐसे तो लोगों वर्बली भी कहा गया है, दरखास्त भी दी गई है, हाँ। और इसकी वीडियो भी भेजी गई है, और लोगों किसको? डिपार्टमेंट को, जहाँ जहाँ भेज सकते हैं हम, नाजिम को, काउंसलर्स को, हाँ, इनको। ठीक है, भेजी है आपने कंप्लेन, तो जवाब? काउंसलर हैं यहाँ के, उनको भी क्या नाम है काउंसलर साहब का? इमरान कुरैशी। एक तो बात है कि वो भी ज़्यादा उनके पास पैसे आएंगे तो करेंगे ना काम, पीछे फंड नहीं होगा, कहाँ से काम करेंगे वो। अच्छा, ये जवाब उनकी तरफ से मिला है आपको कभी? नहीं, मेरा अपना ख्याल है। आपका अपना ज़ाती ख्याल है। वैसे तो जब वो वोट लेने आते हैं उस वक्त इतनी टेक्निकल बातें बताते नहीं हैं, कि जैसे अभी मैंने जिन काउंसलर साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे बड़े वसूख से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि जनाब, ये तो आप वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से पूछें कि सीवरेज का पानी क्यों जमा है, और आपको शायद पता नहीं है। मुझे कहा कि आपको शायद पता नहीं है, ये मेयर के अंडर आता है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, हमें पता है नहीं पता है इसका तो बाद में हम अंदाज़ा लगाएंगे। पर बात ये कि वोट जब आप लेने आए थे तब आपने लोगों को ये बताया था कि देखो भाई, मैं काउंसलर बन रहा हूँ पर मेरे पास सीवरेज के लिए नहीं आना। क्या आपने ऐसा कहा था? आपने ये कहा था कि देखो भाई, मैं काउंसलर बन रहा हूँ, मेरे पास मीठा पानी के लिए नहीं आना, मेरे पास कचरा उठवाने के लिए नहीं आना। मेरे ख्याल से उस वक्त तो सारे काम करने के वादे किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वादे किए हैं कि जैसे अभी होने, हाँ, सारे वादे। और अभी देख लो क्या वादे। जैसे उन वादों में क्या सरे फहरिस्त कौन सी चीज़ें थी? ना सारे सफाई सुथराई, सड़कें, पानी, हाँ, कोई परेशानी है आपको, अर्जेंट हमारा यूसी खुलिया, आप आए वहाँ पे कंप्लेन करो और अपना काम। बस वोट दे दें। वोट दे दो, बस। दे दिया? दे दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है जनाब आली। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ मेन रोड पे। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ना, ये मनाजिर दरअसल ना सिर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती को, यहाँ के निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के रिहायशों को परेशान कर रहे हैं, बल्कि इसके मेन रोड पे जो आपको स्कूल की एंट्रेंस, एक टेलीफोन एक्सचेंज के ऑफिस की एंट्रेंस, और कराची की बड़ी मशहूर मार्केट जहाँ पे फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह मिलती है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, शाहबुद्दीन मार्केट, वो किस तरीके से मुतासिर हो रही है वो भी आपको दिखाता हूँ ब्रेक के बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि इलाके वाले ये कह रहे हैं कि एक एक महीना कंप्लेन में लग जाता है, तो क्या कोई वर्किंग डेज का है टाइम के 3 वर्किंग डेज में आ जाएंगे? इलाके वाले आते नहीं, कुछ टूसी ऐसी है ना हमारे इलाके, जो लोग नहीं आते, कंप्लेन नहीं करते। ओके, जब तक हमें कंप्लेन नहीं मिलेगी तो हम कैसे कंप्लेन करेंगे? आप ज़रा कैमरे के तवस्सुल से बता दें कि आपकी टेरिटरी क्या है और आपका दफ्तर कहाँ बना हुआ है जहाँ कंप्लेन? हमारा दफ्तर है हाशमानी के पास। ओके, सुबह हम 9 से 11 तक बैठते हैं। कहाँ के लोग हाशमानी के दफ्तर में आ सकते हैं? किन किन इलाकों? 2C है, 1 है, 2B है, 2D है, 2 है, ये 5 सेक्टर लगते हैं। अच्छा, ये सब आपके पास कंप्लेन करने आएंगे? आपके जो एक्सीएन साहब हैं, अली साहब, सैयद अली साहब, तो उनके हवाले से अहले इलाका का ये कहना है कि जनाब, गलियां जो है वो सीवरेज के पानी में डूब गई हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, मगर एक्सीएन साहब ही कहते हैं कि काम करवाना भी मुश्किल है। क्या कुछ फंड्स वगैरह की कमी है? फंड्स वगैरह तो पीछे से कमी हो रही है, लेकिन ये है कि गलियाँ हैं ना छोटी छोटी हैं, लेकिन लेबर नहीं है हमारे पास, इतनी लेबर नहीं है। लेबर भी नहीं है आज जो आप काम कर रहे हैं इससे कहाँ का मसला हल होगा? इससे ये हमने कंप्रेसर मार्केट क्लियर करी है, हाँ सही है, और ये फ्लेटो वाला इलाका क्लियर करा। अभी ये लगे में ये जोकेश्वरी रोड है। अच्छा, इसके बाद हम कचौड़ देखेंगे। हाँ, ये टेलीफोन एक्सचेंज वाला रोड साफ हो सकता है? ये जो कचरा पड़ा हुआ है इससे आपको कितनी, इससे आप नहीं, आगे सेवरेज भी भरा हुआ है वहाँ पर जहाँ नाला है। अच्छा, वो अभी सही हो जाएगा, अभी कोशिश करेंगे उसको ठीक कराने की। अच्छा, ये जो कचरा पड़ा हुआ है, यूँ तो ये आपका काम नहीं है, सॉलिड वेस्ट का काम है, इसकी वजह से आपके काम में कितनी परेशानी होती है? कचरे की वजह से। हाँ, कचरे की यही निकलता है सब? हाँ, ये निकलता है। ठीक, मैं अभी एक काउंसलर साहब को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, वो टेलीफोन पे मिले, उसके बाद मैंने एक्सीएन साहब को फ़ोन किया, वो मसरूफ़ थे, खैर उनकी टीम यहाँ पर नज़र आ गई, ये भी गनीमत है। अब एक यूसी चेयरमैन हमें नज़र आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक़ है, बड़ी तनकीद है अहले इलाका की आपके ऊपर, माजरत के साथ। वो कहते हैं ना यूसी, ना वार्ड, ना टाउन, किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों की तनकीद बजाय, मगर आप देखिए माजी में ऐसा हुआ था कि तमाम
लाइनें नालों में मिला दी गई, जो बरसाती नाले तबाही का शिकार हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। बिल्कुल, जिसकी वजह से एक 75 साल पुराना बोसीदा निज़ाम है, उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। महदूद वसाइल में हमने कोशिश की, विंचिंग मशीन अभी एंडिंग पॉइंट जो हमारा सेंट पैट्स कॉलेज के पास है, विंचिंग मशीन लगी हुई है। कुछ हमारे जो आज लेबर ने छुट्टी कर ली है, 2 दिन से हमारी लेबर लगी हुई थी ताकि, और उसके बाद हमने ये वाटर बोर्ड के ताउन से देखिए अपनी विंचिंग मशीनें लगी हुई हैं हंगामी बुनियाद। ये आपकी कोऑर्डिनेशन से आए? जी बिल्कुल, क्योंकि एक्शन साहब अली अहमद साहब से मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ। हाँ। और वो इनके पास भी पूरे जिना टाउन है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे बिजी रहते हैं। हाँ। तो इस तरह तो बिजी तो रहेंगे, उनका काम है सर वो। बिल्कुल, हाँ। उनके जो अपने सबऑर्डिनेट हैं वो इधर मौजूद हैं। हाँ। और वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो मेरी ग्राउंड पे जो लोग होते हैं ना, मेरी इनसे तो कभी शिकायत रही नहीं। मुझे मालूम है इनमें से जितने लोग खड़े हैं ना, इनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। हमारी शिकायत तो ठंडे कमरे वालों से है। सही कह रहे हैं आप जी, मगर सिस्टम जो ना बहुत ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज़्यादा खराब। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ आसान नहीं है। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ। कैसे वजह? अगर 75 साल पुराना बोसीदा निज़ाम है, आप कह रहे हैं इतनी जल्दी सही नहीं हो सकता, तो भाई 75 साल बोसीदा निज़ाम एक साथ सही नहीं करना है। अगर हर वार्ड, हर यूसी, हर टाउन 1 by 1 भी अपना काम करते रहे, तो ये 75 महीनों में काम हो सकते हैं सारे। उसके लिए फंड दरकार है वाफर मिकदार में। वो फंड जितना करप्शन की नज़र हो रहा है, हाँ ये एक अलग मुद्दा है। करप्शन की नज़र हो रहा है, जो फंड इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। आपको 12.5 लाख महीना मिलता है? 12 लाख रुपए महीना मिलता है। जो हमारे चेयरमैन में वाइस चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन है आप। वो चेयरमैन की स्वाबदीद है। हाँ। वो किस तरह कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं वो उनको ही मालूम है। ठीक है। हमें क्या 1 रुपए के भी रवादार नहीं हम किसी फंड से। हाँ। चेयरमैन साहब के हम टाउन से जो काम ला के लिमिटेड काम मिलता है। कराची में बल्दियात के अंदर 3 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, ऐसा ही है। अच्छा, कुछ टाउन ऐसे हैं, जैसे जिस टाउन में मैं खड़ा हूँ, ये जमात का टाउन है। यहाँ पर कुछ वार्ड्स पीटीआई के पास भी हैं, यूसी और वार्ड, और 5 यूनियन कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और 6 जो है जमात इस्लामी। मतलब सारे ही आ गए ना? जी जी बिल्कुल। मैंने तीनों से बात की। ठीक है। तो जमात इस्लामी ये कहती है कि जनाब हमारे पास इख्तियार नहीं है, सिंध हुकूमत फंड नहीं देती। पीटीआई भी यही कह रही है। नहीं, इख्तियार तो अल्हम्दुलिल्लाह है। इख्तियार है आपके पास? बिल्कुल इख्तियार है। हम अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जितना टाउन से लड़ सकते हैं उतना काम ला रहे हैं। अच्छा। बाकी यूनियन काउंसिल से उसका चेयरमैन साहब बताएंगे कि वो उनके पास कितना इख्तियार है, कितना फंड उनके पास आ रहा है, वो बर्थ सर्टिफिकेट की मद में जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना उनके पास अर्निंग हो रही है। और जिना टाउन का अच्छा रेवेन्यू बनता है। रेवेन्यू बिल्कुल अरबों रुपए तकरीबन 1-1.5 अरब रुपए रेवेन्यू। अच्छा रेवेन्यू। एडवर्टाइजमेंट की मद में, प्रॉपर्टी ट्रेड लाइसेंस है, रोड कटिंग है, दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं। यूनियन काउंसिल भी रोड कटिंग ले रही होती है। अच्छा खासा तो आप तो टाउन को प्रेशर देते हैं वीसी होने के नाते? टाउन को ही प्रेशर। टाउन का कैसा रिस्पॉन्स है? टाउन में देखिए काम बहुत लिमिटेड मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल तक हमें ज़ीरो काम, कोई काम नहीं मिला। रिजवान समी साहब? जी जी बिल्कुल ज़ीरो काम। अब जाके थोड़ा बहुत काम मिला है, चंद पाइप, विंचिंग मशीन 2 दिन पहले मिली है। हाँ। तो हमने काम स्टार्ट कराया है। अब ये मशीनें जब चली जाएंगी तो क्या 15-20 दिन, महीने के बाद मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा मनाजिर वैसे ही मिलेंगे या मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला मैं आपसे कोई झूठ नहीं बात करूँगा। मसाइल तो बहुत बड़े हैं। हाँ। अगर सब लोग मिलकर और करप्शन ना हो तो हल हो सकता है, अदरवाइज बगैर करप्शन ना हो, सबसे बड़ा पॉइंट ये, क्योंकि ऐसे तो हम तकरीबन हर चीज़ ही जो बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस, ठोस शवाहिद होते हैं, मगर कुछ बातें मार्केट्स की होती हैं जिन्हें जानते सब हैं मगर वो नज़र नहीं आ रही होती। उसी में से एक बात ये है कि अगर कोई भी चीज़, एक सड़क बनानी है, 100 रुपये की सड़क है, तो अंदरून खाना जो खबरें हैं जनाब, वो शुरू में ही 25-30 रुपये तो 100 रुपये में से कमीशन की नज़र हो जाते हैं। सड़क बनने के लिए आखिर में रह जाते हैं मुश्किल से 30 रुपये। उस 30 रुपये की जो सड़क बनती है वो 3 महीने बाद उखड़ जाती है। तो या करप्शन कर ली जाए या सड़क बना ली जाए, दोनों में से एक काम हो सकता है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। अभी 2 करोड़ का KMC की तरफ से टफ पे रहा है वो यूनियन काउंसिल 10 में। आप जाके देखिए 4 से 5 गलियों में लगा 2 करोड़ का। अच्छा। टफ पेपर 2 करोड़ का। हाँ। 4 से उसकी पैमाइश कराएं। अगर आप अपने तवज्जुह से उनसे जो वर्क ऑर्डर की कॉपी निकलवाएं और उसकी पैमाइश कराएं, आपको मुश्किल से वो 6-7 लाख रुपए से भी कम का ही निकलेगा। 2 करोड़ में से 6-7 लाख का ही काम हुआ है। वो आप चेक कर लीजिए, 4 से 8 गलियों में मिलेगा मुश्किल से। अच्छा, ये तो हम शहर भर में अगर ऐसे करने जाएं तो बड़े दिलखराश हक़ाइक़ सामने आएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें भी आवाम के सामने रखें। हम सारा दिन जो इतनी तक़दो कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काम तो होना ना होना वो तो
ऊपर वालों के हाथ में ही होता है। एटलीस्ट लोगों को हक़ाइक़ पता चले, उनको ये पता चले कि कौन सा काम किसने करना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो निज़ाम कुछ ऐसा है कि अभी जितने लोग खड़े हैं, शायद जो बल्दियात के अपने भी लोग हैं ना, ये भी बहुत सारी जगह कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये इख्तियार किसके पास है और ये इख्तियार किसके पास है। वन विंडो ऑपरेशन कराची की ज़रूरत है। यहाँ हम मेयर कराची को किसी चीज़ पर अगर उनकी गिरफ्त करना चाहें तो वो कहते हैं ये तो टाउन का काम है। टाउन पे जाएं वो कहते हैं यूसी से पूछो, यूसी के पास जाएं वो कहेंगे ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। तो वन विंडो अगर कराची में ऑपरेशन किया जाए तो शायद जवाब तलबी में आसानी हो जाएगी। अभी तो यही नहीं पता चल पाता, वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, यही नहीं मालूम चल पाता। मैं आपको दीगर मनाजिर भी दिखाता हूं। सादा सा सवाल का जवाब दें, बल्दियाती इंतखाबात से पहले ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? पहले बेहतर था, अब तो बुरा हाल हो गया भाई। कोई कंप्लेन नहीं सुनने वाला, कोई करने वाला ही नहीं। किसी को बोले उसके पास जाओ, बोलता चेयरमैन के पास, चेयरमैन बोलता टाउन के पास जाओ, अच्छा बोलता काउंसलर के पास जाओ, किसके पास जाए भाई? आप लोगों ने कभी तहरीरी कंप्लेन दी है? सबको दी है भाई। कितनी दी है सर? किसको दी है? ये वीसी साहब खड़े के इलेक्ट्रिक वालों को दिए। इनको, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, हम इनको भी बोलते हैं कि यहाँ झाड़ू लगवा दो। ये साहब काम है, वो गटर खुलवा रहे हैं, उनको जो है आज बोलोगे वो 5 दिन। इस वक्त आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? ये देखें ना, सेवरेज। आप खुद देख लें। सेवरेज। हाँ, अगर ये मसला हल हो जाता है तो इलाका कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ बेहतर को क्या है भाई, करेंगे जब भी तो बेहतर होगा। हाँ। आप मुझे सच सच बताएं, वो बरसाती नाले क्या वाकई इस वक्त बरसाती नालों का काम कर रहे हैं या वो अब सेवरेज में तब्दील हो गए? सेवरेज में अभी नहीं है, बहुत पहले से वो सेवरेज सारे कोई ऐसा नाला नहीं है जिसमें सेवरेज लाइन नहीं हो। कोई एक गारंटी है। गारंटी है। मैं कराची शहर के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ टाउन यूसीज वार्ड्स के अंदर जाता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन हमारी भी है, क्योंकि जब काम करने की लगन हो, आप घूमे फिरें तो आपको पता चल ही जाता है। कराची शहर में वीसी साहब ने तो अपने इलाके का बताया है कि 7 से 8 बरसाती नाले, और मैं गारंटी देता हूँ कि सब में सेवरेज की लाइनें गिरा दी गई हैं। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, शहर भर में जितने बरसाती नाले हैं वो तमाम के तमाम आपको सेवरेज ज़्यादा भी नज़र आएंगे। मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। और जब शहर से बरसाती नालों का निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा तो ना तो आपका शहर बारिश को बर्दाश्त कर पाएगा, ना आपका इलाका एक मामूली छोटे से गटर भर जाने को बर्दाश्त कर पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली सब ने, जैसे बड़े साहब ने बात की कि नाला अगर पीछे से बंद हो और आगे से खोला जाए, या आगे से बंद हो पीछे से खोला जाए, हासिल वसूल कुछ नहीं है अनटिल अनलेस उसकी एंट्रेंस एग्ज़िट दोनों पर जो है वो कार्रवाई ना की जाए। आज के प्रोग्राम का मकसद ना किसी जनाब आली सियासी जमात के ऊपर तनकीद करना है, ना किसी ओहदेदार या अफसर के ऊपर। आज के प्रोग्राम का मकसद तनकीद हर उस शख्स पे करना है जो कि आवाम को रिलीफ फराहम करने का ज़िम्मेदार है मगर फराहम नहीं कर पा रहा। कराची में जितने भी बल्दियाती मसाइल हैं, यूँ तो वो बराह रास्त बल्दियात का काम होता है, मगर यहाँ बल्दियात के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा है निज़ाम की वजह से, उसका बड़ा अमल दखल है कि लोग अपने मसाइल हल करवाने के लिए सही दरवाज़ा ही नहीं बजा पाते। हम जब किसी अपने बल्दियाती नुमाइंदे को वोट देकर मुंतखब करते हैं तो वही हमें बताता है कि जनाब मीठा पानी हो, गंदगी साफ़ करना हो, कचरा उठाना हो, सेवरेज का पानी साफ़ कराना हो, हम हाजिर हैं। जब वो वोट लेकर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ज़रा सेवरेज का पानी तो ख़त्म करवा दीजिए, तो वो बताते हैं कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का काम है। अच्छा जनाब, और वो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन तो मेयर कराची के अंडर में आता है, तो आप केएमसी से यानी कि बल्दिया उसमें कराची से रब्ता करें। ठीक है भाई, उनसे रब्ता कर लेते हैं। फिर यूँ ही कचरा उठाने की बात आती है तो हम अपने यूसी के पास, टाउन के पास जाते हैं और उनको जाकर बताते हैं कि भाई ये कचरा उठाना है, तो वो हमें बताते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दरवाज़ा बजाएं। तो उसके लिए फिर हम समझते हैं दोबारा शायद मेयर साहब के पास जाना पड़ेगा। फिर पता चलता है नहीं 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 नहीं, ये तो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, तो आप सिंध हुकूमत के पास जाएं। एमपीए को मुंतखब करते हैं तो वो एमएनए की तरफ डाइवर्ट करता है, एमएनए से बात करते हैं तो वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की बातें करता है। आम आदमी को यही नहीं पता चल पाता कि जो बेसिक्स जो हैं सेवरेज, सफाई, मीठा पानी, गली मोहल्ला बनाना, इसके लिए किसके पास जाना है। हम ये चाहते हैं कि कराची शहर में लोगों के ये मसाइल हल हों, और इसके लिए सिर्फ एक मेयर कराची या एक किसी टाउन चेयरमैन
या एक किसी MP या MNA को जो है वो जनाब मोरिद इल्ज़ाम ठहराना या उनकी तरफ देखना, काम उससे नहीं चलेगा। कराची शहर को अगर वाकई वापस अपनी रोशनियां बहाल करनी है तो सदर मुमलिकत से लेकर और एक वार्ड के काउंसलर तक पूरी इस चेन को मिलकर काम करना पड़ेगा, बशमूल तमाम इदारों के। अनटिल अनलेस कराची सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए एक ऐसा ग्राउंड रह जाएगा जिसमें बॉल इधर से उधर तो ज़रूर जाएगी मगर गोल कभी नहीं हासिल हो सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।